में। अब देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक जान माल की हानि किस वर्षा से होती है। तो सबसे पहले हमको वर्षा का प्रकार जानना पड़ेगा कि कितने प्रकार का वर्षा होता है। तो देख लीजिए कितने प्रकार का वर्षा होता है। देखिए वर्षा, देखिए वर्षा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होगा पर्वतीय वर्षा, एक होगा चक्रवातीय वर्षा, इसी को कहा जाता है दोस्तों वाताग्रीय वर्षा भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वाताग्रीय वर्षा, ठीक है। तो आपका पर्वतीय, चक्रवातीय या वाताग्रीय उसी को कहा जाता है। एक होता है संवहनीय वर्षा। अब देखिए इसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पर्वतीय वर्षा, अब पर्वतीय वर्षा जैसे ही पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, कोई मानसूनी हवा है, ठीक है, और कोई पर्वत है और मानसूनी हवा इधर से आ रही है। देखिए मानसूनी हवा है, तो मानसूनी हवा है और यहाँ जलीय क्षेत्र है, तो जलीय क्षेत्र से यहाँ से नमी धारण करेगी, ठीक है, नमी धारण करती है और हवा जैसे आती है और पर्वत से ही टकरा, जैसे पर्वत से ही टकराएगी तो पर्वत से टकरा करके ये हवा कहाँ ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठ जाता है तो इसका संघनन हो जाता है। देखिए संघनन हो जाएगा, क्या होगा, संघनन, संघनन होगा, और संघनन होगा तो किसका निर्माण होगा, तो बादल का निर्माण होगा। यहाँ से किसका निर्माण होगा, बादल का निर्माण। अब बादल का निर्माण होता है तो वर्षा पड़ती है, ठीक है, बादल का निर्माण होता है तो बारिश होगा, और यही बारिश होता है तो पूछेगा कि जो है सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी पर कौन सी वर्षा होती है, तो सबसे अधिक वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। तो सबसे अधिक कौन वर्षा होता है, तो पर्वतीय वर्षा होता है, ठीक है। अब देखिए वाताग्रीय वर्षा को देखते हैं कि वाताग्रीय वर्षा क्या है। अब देखिए वाताग्रीय में, अब देखिए इधर से क्या है, ठंडी वायु राशि, यह है आपका ठंडी वायु राशि, ठंडी वायु राशि है, और इधर से आ रही है गर्म वायु राशि, यह है गर्म वायु राशि, गर्म वायु राशि है। तो आप जानते हैं कि ठंडी वायु राशि जो है भारी होता है, ये क्या होता है, भारी होगा, और जो होता है कि गर्म वायु राशि क्या होता है, हल्की होती है, इसीलिए हल्का वायु क्या होता है, उसका घनत्व कम होता है, और घनत्व कम होता है तो ज्यादा क्षेत्र पर फैलता है। अब देखिए ये क्या आ रहा है, इधर से गर्म वायु राशि, तो ठंडी वायु राशि भारी है तो इसको उधर खिसका नहीं पाती है, ढकेल नहीं पाती है, और नहीं ढकेल पाती है तो क्या होता है कि इस वायु राशि के सहारे ऊपर उठ जाता है ये वायु, कौन, गर्म वायु। गर्म वायु जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठता है तो क्या होगा कि ठंडा होगा, ठंडा होकर के क्या होगा, संघनन होगा। तो वायु होगा ठंडा और संघनन होगा, इस संघनन होगा, संघनन होगा, संघनन के फलस्वरूप क्या होता है, जल की बूंद होता है और वर्षा होता है, ठीक है। अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा जानमाल की हानि हम पूछे हैं, तो सबसे ज्यादा जानमाल की हानि होता है यही चक्रवातीय वर्षा से, यानी वाताग्रीय वर्षा से। तो सबसे अधिक जानमाल की हानि, अधिक हानि कौन से होता है, तो वाताग्रीय वर्षा से होता है। तो यही आपका जो है चक्रवातीय वर्षा, इसी को कहते हैं, वाताग्रीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा देख लीजिए, ठीक है। अब एक है आपका संवहनीय वर्षा, तो संवहनीय वर्षा देख लीजिए, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए संवहनीय वर्षा होता क्या है। देखिए जैसे ही ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ क्या है आपका 0 डिग्री, यहाँ से क्या है 10 डिग्री नॉर्थ, ये है 10 डिग्री आपका साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है, ठीक है, और यहाँ गर्म क्षेत्र रहता है, पूरा गर्म रहता है, और गर्म होता है तो यहाँ का हवा भी गर्म होगा, गर्म होके ऊपर उठता है, ऊपर उठता है यहाँ से, और क्या करता है, संघनन करता है, ठीक है। संघनन होगा, बादल का निर्माण होगा, और बादल का निर्माण होगा तो वर्षा होगा, और वर्षा होता है तो देखिए प्रत्येक 2 से लेकर के 4 PM में, 2 PM से 4 PM में, ठीक है। इस विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या होता है कि यहाँ वर्षा होती है, प्रत्येक 2 से 4 PM में वर्षा होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए क्या है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है। तो अब देखिए रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करेगा, तो आपका ऑप्शन में क्या है,
पदार्थ